ओम शांति। अव्यक्त मुरली में सभी का स्वागत है। भ्रिकुटी तख्त पर सभी स्थित रहेंगे। चमकता हुआ प्रकाश अनुभव करेंगे। सोमान की सीट पर स्वयं को बिठा देंगे। मैं आत्मा कॉडली स्टूडेंट हूँ। मास्टर मुरलीधर हूँ। अव्यक्त बाप दादा को देखेंगे, मेरे पास ही खड़े हैं। बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे उड़ा ले चलते हैं। पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल। बाबा मेरे सुप्रीम टीचर, परम सतगुरु हैं। बाबा की वरदानी छत्र छाया में सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज हम मुरली सुनेंगे 1 मार्च 71 की सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि। बाबा कहते हैं सभी मास्टर त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी बनने से कोई भी कार्य असफल नहीं होता। कोई भी कार्य करने के पहले अपने मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर कोई भी कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर कर्तव्य करने से सदैव सफलता मिलेगी, अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर कार्य के आदि मध्य अंत को जानकर, यानी संकल्प में लेकर आएंगे हम कि मैं त्रिकालदर्शी हूं और ये कार्य है। इसका आदि क्या होगा, मध्य क्या होगा, अंत क्या होगा, यानी किस प्रकार हम शुरुआत कर रहे हैं और इसको करने के बाद क्या परिणाम निकलेंगे। फिर उस कार्य की शुरुआत करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा फिर? सफलता मूर्त, संपूर्ण मूर्त ये बन सफलता जाएंगे। मिलेगा। हाँ। जी जी। कैसे करेंगे स्थित अपने आप को? सपोज आपको भाषण करने जाना है, अब त्रिकालदर्शी में कैसे स्थित रहोगे? क्या सोचोगे? बाबा तो बताएंगे अभी, लेकिन हम थोड़ा अपनी बुद्धि चलाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे ये सब आत्माएं हैं। हम्म। सभी का आत्मा देखकर और अपनी स्थिति को देखकर और फिर शुरू करेंगे जो सब। हम अपनी तैयारी करेंगे जैसे बाबा ने बताया हुआ है, अपनी स्थिति को बनाएंगे। और उन आत्माओं को क्या चाहिए? अगर रैंडमली आपको बोल दिया जाए कि इनको कुछ सुनाओ, कोई ग्रुप आ गया, इनको कुछ बताओ, तो कुछ मुझे पहले अपने को 2 मिनट अपनी स्थिति बनाकर, या पहले से बनी हुई है तो बहुत अच्छा, और थोड़ा परखने की शक्ति का इस्तेमाल कर आत्माओं को परखना है क्या चाहिए इनको, और मेरे क्या बोलने से इन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ओम शांति। जैसे ओम कोर्स शांति। भी कराते हैं तो कैसे कराते हैं, पहले उनसे कुछ पूछते हैं ना। तो, हम्म। तो क्या कहते, फिर उस अनुसार उनको कोर्स कराया जाता है कि इन्हें आवश्यकता किस चीज की है। शांति हम्म। की है तो शांति, या जो इसी प्रकार कुछ देर शांत रहकर पहले से ही अपनी स्थिति को बनाना है। हम्म। जैसे दादी बनाया करती थी बाबा की याद में। और फिर जाकर कुछ देर यदि हमारी बुद्धि क्लियर है तो थोड़ा सा वहां शांति के वाइब्रेशन फैलाओ बाबा से लेकर। और फिर उस अनुसार जो मुझे आत्मा को समझ आता है कि उन्हें चाहिए क्या, पता तो लग ही जाता है, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। थोड़ा सा बोलते उनके भावों को पहचान कर फिर उन्हें समझाओ। 1 सेकंड का ही तो खेल होता है कि वो क्या चाहते हम्म। हैं।
ठीक है। और आगे तो बाबा बताएंगे। हाँ, आदि मध्य अंत को जानकर कि हमने क्या कहा, उनको क्या कहने से क्या प्रभाव पड़ सकता है, उनके पास समय कितना है। और ये तो एक एग्जाम्पल लिया। अब अपने लौकिक घरों में आ जाओ, अगर हमने ये कर्म किया इसका प्रभाव क्या होगा। है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। हमने ऐसा कहा तो ये क्या सोचेंगे। सोच समझ कर बोलना, करना, देखना, ये सब आ जाता है इसके अंदर। अभी जो गायन है कि योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, वह कौन सी सिद्धि? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। हाँ? क्या बोला बाबा ने? अभी जो गायन है कि योगियों को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, कौन सी सिद्धि? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। यह दोनों ही होने से जन्म सिद्ध अधिकार सहज ही पा लेते हो। क्या दोनों होने से? संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। अब ये कैसे होगी, ये पापा बताएंगे। संकल्पों की सिद्धि ना होने का कारण क्या है? क्यों नहीं होते संकल्प सिद्ध? आपने कुछ सोचा, उन्हें बताया, कहा, अब वो ऐसा हुआ नहीं। क्या कारण है, क्यों नहीं होती है? संकल्प बहुत जलता है ना, इसीलिए नहीं होता। हम्म। हम्म। संकल्प बहुत जलता है ना। राइट। एक संकल्प आपने कुछ चाहा कि ऐसा हो, लेकिन उसके आसपास बहुत संकल्पों की भीड़ हो जाती है, जिससे क्या होता है, वो नेगेटिव लहरें उसी संकल्प को कट कर देती है, उसकी सिद्धि नहीं होने देती है। जैसे खुद ही हमने क्रिएट किया, खुद ही उसको नष्ट कर दिया। वो संकल्प आगे पहुंच ही नहीं पाता होने के लिए। इस कारण संकल्पों की सिद्धि नहीं होती है। तो बाबा ने कहा क्योंकि संकल्प व्यर्थ बहुत चलते हैं। व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते हो। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती है। व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो नहीं सकती ना। देखो क्या कह रहे हैं बाबा, व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो हो नहीं सकती है ना। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है, क्या? व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो। अब प्रश्न उठता है कैसे करें? कैसे का तो आंसर होगा ना आपके पास। इतना खजाना दिया है बाबा ने, ज्ञान रत्नों का खजाना है, उसी के अंदर और खजाने भी समाये हुए हैं। उनका मनन, चिंतन, वर्णन। हम्म। मेरा जो अनुभव है वही बताते हैं, क्योंकि हमारा तो बहुत चलते हैं कि चलो सारे लोग के साथ काम करें। फिर बाबा ने जो बताया है कि शुभकामना शुभकामना देने से चेंज होता है, चेंज भी हुआ है। थोड़ा स्लो है लेकिन, क्योंकि व्यर्थ मेरा बहुत चलता है, ये सच्ची बात है। बाबा तो मेरे मुरली मेरे लिए चला है आज का। तो हम्म। शुभकामना शुभकामना से बहुत चेंज हो गया। बहुत लोग भी शांत हो गए, क्या जो करने से? डेली डेली शुभ भावना शुभकामना से हम्म। बहुत लोग शांत हो गए, और वो डेली डेली जो आते हैं ना गुस्सा करने के लिए, वो सब बंद हो गया। कोई हम्म। नहीं आते जी, गुस्सा बहुत कम हो गया लोगों का। हम्म। तो बाबा कहते व्यर्थ संकल्प मिक्स होने से समर्थ नहीं बन सकते हो। जो संकल्प रचते हो उसकी सिद्धि नहीं होती है। व्यर्थ संकल्पों की सिद्धि तो, अच्छा ये पढ़ दिया था। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है, व्यर्थ संकल्प न रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो। समझा? रचना ज्यादा रचते हो,
इसलिए पूरी पालना कर उन्हों को काम में लगाना यह नहीं कर सकते हो। जैसे लौकिक रचना भी अगर अधिक रची जाती है तो उनको लायक नहीं बना सकते। इस रीति से संकल्पों की जो स्थापना करते हो वह बहुत अधिक करते हो। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल अधिक। ठीक है। तो बाबा ने कहा संकल्पों की स्थापना करते हो, अधिक करते हो, संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी। समझ आ रहा है? इसको एक्सप्लेन करेंगे। संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी। यानी जहां 10 बाबा ने कहा है 100 शब्दों से काम लेना हो, वहां पर क्या करो, 3-4 शब्दों से काम लो। जी जी, आपने जो बोला है ना वो ठीक बात है, लेकिन बहुत संकल्प चलती थी ना, तो आपने भी तो हमारे ग्रुप में एक्सरसाइज किया है ना, कम करने के लिए, तो कम करते करते अभी कम हो गया है। किंतु लेकिन बहुत चलता था, बहुत चलता था, और एक काम नहीं देता तो दूसरा चलता है, एक काम नहीं देता दूसरा, तो एक दिन में बहुत ले लेते हैं, ये काम नहीं कर रहे ये करेंगे, ऐसे करके बहुत संकल्प मेरा चलते थे, लेकिन अभी थोड़ा कम हुआ है। थैंक यू। तो बाबा कह रहे हैं, हाँ, संकल्पों की रचना जितनी कम उतनी पावरफुल होगी। अब इसको हमको अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। ठीक है, कैसे करेंगे? शांति दी। दी आवाज आ रही है? धीमी आ रही है। शांति दी। हाँ बोलिए। जी जैसे हम एक संकल्प अगर लेते बहुत हैं कम जैसे आवाज, बहुत कम। सबको आ रही है क्या? आवाज आ रही है सभी को? एकदम क्लियर आवाज है सुनाई तो दीदी। दीप है, लेकिन आज सुनाई तो दे रही है। नहीं, मुझे आत्मा की हाँ नहीं, जो कह रही है उनकी। हाँ उनकी दीप आ रही है, स्पष्ट सुनाई तो दे रही है, दीप स्लो है। ठीक है, बोलिए। कि जैसे हम संकल्प लेते हैं कि मास्टर मैं ज्ञान सूर्य हूँ, तो जैसे भी मैं एक संकल्प अगर ली कि मैं ज्ञान सूर्य हूँ, तो उस पे एकाग्र होकर प्रकृति में देखते हुए कि मैं ज्ञान सूर्य हूँ, तो वैसे देखेंगे कि जैसे प्रकाश फैल रहा है और मुझसे प्रकाश निकल के पूरे सब मेरे शरीर में फैल रहा है, मुझसे निकल के पूरे धरती में, मतलब वायुमंडल में चारों तरफ जा रहा है। अगर एक संकल्प में हम टिक गए तो जी उसका अनुभव हम करते हैं। अगर हम ज्यादा एक के ऊपर एक संकल्प करते जाएं, एक के ऊपर एक संकल्प करते जाएं, तो जी हम अनुभव नहीं कर पाते। अगर एक संकल्प लेते हैं तो उस पे हम अनुभव भी कर पाते हैं और उस स्थिति में हम टिक पाते हैं। रजनी बहन बोल रही हो? नहीं सरिता बहन। सरिता बहन, अच्छा। ठीक बोला आपने। ये तो खैर एक योग की अवस्था है जो बनाने में मदद करती है, लेकिन संकल्पों की रचना का मतलब है, आप समझ पा रहे हो, जैसे बहुत ज्यादा सोचना या बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन, एक के बाद एक संकल्प, वो हमारे मन में जो इमर्ज होता है उसका कम करना। शांति देवी जैसे मेरा मुझ आत्मा का तो भी संकल्प नहीं चलता है, लेकिन अगर कुछ भी अगर आता भी है तो उसको मैं टर्न कर देती हूँ। जैसे कोई भी संकल्प आता है तो उसको पॉजिटिव में लेकर हम्म। उसको, जैसे पापा बोलते हैं ना, मोड़ देना, वैसे हम्म। मतलब मोड़ देती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा।
पॉजिटिव संकल्पों में भी एक तो है, एक के बाद एक के बाद एक पॉजिटिव संकल्प भी सोचते चले जाओ। आपको नहीं कह रही हूँ, एक उसका एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो उसकी गति भी अगर धीमी करेंगे तो कम हो जाएंगे संकल्प। उसका तरीका है लिखना। आप करके देखना, क्योंकि संकल्पों की गति चल रही है, सपोज करो। अब मैं कम कैसे करूं? एक के पीछे एक संकल्प आ रहे हैं, अगर आप लिखना शुरू कर दोगे, और उसमें भी प्रैक्टिस के लिए बता रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए दोनों हाथों से लिखना शुरू करो। आप देखो संकल्प कितने कम हो जाएंगे। करें प्रैक्टिस अभी। कॉपी पेन लेके सभी बैठे हो। अब आपको उसके दोनों पेज खोलने पड़ेंगे और दो पेन लेने पड़ेंगे। और अगर नहीं है तो आप हवा में बनाओ, जिसके पास नहीं है हवा में लिखो। लेकिन हवा में लिखने से क्या है ना, वो तेजी से होगा फिर। एक मिनट। चलो प्रैक्टिस करो। जिनके पास नोटबुक है, पेन है, अपने दोनों दो पेन लो हाथ में। कैसे करें हम संकल्पों को कम, उसकी प्रैक्टिस। उससे क्या होगा, ब्रेन भी, दोनों ब्रेन एक्टिव होंगे। एक होता है थिंकिंग, एक होता है लॉजिकल। तो थिंकिंग वाला ज्यादा चल रहा है। अब वो राइट है कि लेफ्ट है, मुझे ये याद नहीं रह पाता है लेकिन है दोनों ब्रेन में। तो जिस ब्रेन में थिंकिंग चल रही है, वो थिंकिंग चली जा रही है। उसको अब लॉजिकल में कन्वर्ट और थिंकिंग दोनों में बैलेंस कराने के लिए, हम दोनों ब्रेन को एक्टिव करने के लिए ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे। वही ब्रेन एक्सरसाइज में हम दोनों हाथ में पेन लेंगे और लिखना शुरू करो। अब सोमान लिखते हो ना, अब सोमान को आप सिर्फ 3 या 4 सोमान या 7 सोमान ही खाली लो, लेकिन दोनों हाथों से एक साथ लिखो। और अगर नहीं लिखा जाए तो पहले एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से लिखो, फिर एक साथ दोनों हाथों से लिखो। भले धीमे चलेगा, लेकिन चलेगा। है सभी के हाथ में? हम्म, कर रहे हो सभी? कोई बताओ एक बार अनम्यूट करके। दीदी हम शांति। हम्म। दीदी एक दूसरे हाथ से तो लिखा ही नहीं जा रहा, जैसे वो बच्चों की तरह हो रहा है उल्टे हाथ से तो हाँ हाँ, होगा, ऐसे ही टेढ़ा होगा और मेढ़ा क्या। टेढ़ा क्योंकि वो मेढ़ा हो एक्टिव। रहा है। हाँ, टेढ़ा में होगा, टेढ़ा मेढ़ा तो टेढ़ा मेढ़ा करने दो। चलो स्टार्ट करो। एक ही संकल्प हम यहाँ पे तो अभी एक ही लिखेंगे। मैं महान, सिंपल वाला लिखो। मैं आत्मा हूँ, खाली मैं आत्मा हूँ। दोनों एक साथ चलाओ। मैं। और देखो, एक सीधे हाथ वाला तो आ सीधा बनेगा, और दूसरे हाथ वाला आ उल्ट आत्मा उल्टी की तरफ बनेगा। तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा फिर, लेफ्ट से राइट की तरफ जैसे दूसरे धर्म में लिखते हैं ना उल्टा चलेगा हम शांति ये में की जो मात्रा डाली है ना, वो भी हमने नीचे से ऊपर को डाली है। देखो, क्योंकि बैलेंस नहीं है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको प्रैक्टिस होती है, दोनों हाथों से एक साथ लिखते हैं। ओम अब शांति दीदी, मेरा एक जैसा लिखा जा रहा है। कौन है वो? आप मंजीत बहन? मंजीत। हाँ जी अरे दीदी। अरे वाह! तो आपका बैलेंस अच्छा है। शुक्रिया दीदी। बहुत अच्छी बात है। जिसका लिखा जा रहा है ओम वो। शांति दीदी दीदी। जैसा ही हो रहा है, हम्म। एक जैसा ही तो हो रहा है दोनों में। दोनों में एक जैसा हो रहा है। हाँ मतलब जैसे राइट से मैं आत्मा लिखा है मैंने, जैसे इसमें भी हम्म। मैं आत्मा लिखा है। नहीं, मैं आत्मा तो लिखा है, लेकिन उसकी जो राइटिंग है और स्पीड है वो राइट जैसी है। हम्म।
अरे वाह, बिल्कुल है। बहुत अच्छा। फिर तो थोड़ा बहुत अच्छी अच्छा बात है। अच्छा नहीं है। अक्षर इतने अच्छे नहीं है, लेकिन अ, थोड़ा बड़ा अक्षर हो रहा है, लेकिन हाँ, और तो इस वो टेढ़ा होगा और टेढ़ा मेढ़ा सा, थोड़ा सा बच्चों की तरह जैसे लिखते हैं। हाँ, वो हो रहा है बस। हाँ, तो बाकी वही तो लिख तो लोगे, लेकिन बच्चों की तरह जैसे आ बन रहा है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा। और एक साथ में क्या हो रहा है ना, जब ये हाथ लेफ्ट से लिख रहे हैं तो राइट रुक जा रहा है, राइट से लिख रहे हाँ हैं तो हाँ हाँ, तो वही तो, ये तो हम मैं भी लिख रही हूँ, लेकिन वो कभी राइट लिख रहे हैं, कभी लेफ्ट। एक साथ लिखो। एक साथ तो नहीं हो दीदी एक साथ लिख के हाँ देखा ना, अभी पहले फर्स्ट टाइम में तो नहीं हुआ, सेकंड टाइम में लिखा गया धीरे धीरे। हाँ ना, लिखा और जा रहा है बड़ा ना। बड़ा हाँ, है, धीरे हाँ, धीरे हो लिखा रहा है। जा रहा है, हमने भी लिख सेकंड लिया। टाइम, हाँ सेकंड टाइम में थोड़ा ठीक होगा। थोड़ा और पहले थर्ड से टाइम, बहुत दीदी बेटर है। दीदी हाँ आज दिन में बिल्कुल, यही छोटे प्रैक्टिस बच्चे करेंगे, जैसे एक वो पेज फर्स्ट क्लास के लिखेंगे। लिखते हैं ना, हाथ पकड़ के फर्स्ट क्लास के बच्चे को लिखवाते हैं, देखो वैसी राइटिंग आएगी। बिल्कुल वैसे ही हैंडराइटिंग आई, बिल्कुल वैसे ही, बड़ा बड़ा हम्म। और वही वैसे ही आ रहा है। लेकिन हाँ, हाँ लिखा गया सेकंड टाइम में। तो आज दिन में ना एक पूरा पेज लिखेंगे ऐसे ही। हाँ, इसको लिखो तो इससे क्या होगा, ब्रेन एक्टिव होगा, और हमारे ब्रेन में जो थॉट्स एक साथ चले जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पता है, क्योंकि थिंकिंग ज्यादा, एक वाला आधा वाला ब्रेन थिंकिंग का ज्यादा थिंकिंग हो रही है, और कभी हम इधर का करते हैं तो वो ज्यादा चल रहा है। अब इसको बैलेंस करना है, तो ये वाली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये हमने कहीं सुना था। सचिन भाई जी ने क्लास में बताया ना, आप राइट से लिखो वो लेफ्ट सचिन से भाई लिखो। ने कराया था, तो ब्रेन हाँ, एक्सरसाइज कराई थी। मैं अभी लेकिन ये, एक दिन क्लास में इसमें बताया भी था। अच्छा मैंने नहीं सुनी। और अभी एक दो बार ऐसे बताया कि आप लेफ्ट से लिख रहे हो तो राइट से हाथ से लिखो, और राइट अच्छा, वाले लिखे तो लेफ्ट से लिखो। नहीं सुना मैंने, तो ये तो हाँ। बाई दीदी चांस करवाया उन्हीं। हुआ है, वो टेस्ट अच्छा, सीरीज चल रही थी ना। ओम तब शांति कराया था। दीदी। हाँ मुझे तो दीदी। वाइब्रेशन ही आ गया होगा उनका, शायद मैंने नहीं सुना। ओम शांति दीदी। ओम शांति, हाँ। हाँ, ये सचिन भाई जी क्लास में तो जो भाई जी बैठते हैं ना, सारे बच्चे वो सब उल्टे हाथ से ही लिखते हैं। कई महीनों से अच्छा, देख रही हूँ मैं। हाँ जी। ओके, मैंने नहीं सुनी है, बहुत समय से उनकी कभी कभी क्लास सुन लेती हूँ, भी नहीं सुनी हाँ है। जी हाँ, उनके ना लेफ्ट हैंड में डायरी रखी रहती है और लेफ्ट हैंड से ही वो लोग लिखते रहते हैं, हमने बहुत बार नोटिस हाँ, करा है। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस करो भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हाँ मैंने जी कोई दीदी, और, हाँ कोई और अभी है उनके सुना अटेंड किया था। था ना दीदी, अटेंड किया था है, उनका क्लास सचिन भाई का। हाँ हाँ। हाँ, पर्सनली तो वही उल्टे हाथ से लिख रही थी वो बहनें। अच्छा, कई बार बहुत नहीं बड़ा देखा। एक पूरे पेज में एक ही अक्षर लिखना है, वो भी उधर अच्छा सेकंड हैंड देखो, से मैं लिखती जा रही हूँ, स्पेलिंग और उसकी राइटिंग भी ठीक होती जा रही है। प्रैक्टिस अब कराते देखो, रहो। थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। है ना, हो रही एक है ना। थोड़ी थोड़ी जैसे तो मैं इसका लिख, मतलब ब्रेन ठीक काम करना शुरू कर रहा है ना। तो ये क्या होगा अगर हम एक साथ लिखेंगे दोनों हाथ से? ब्रेन दोनों बैलेंस होंगे। अच्छा। ब्रेन बैलेंस होंगे तो आपका थिंकिंग पैटर्न थोड़ा बेटर होगा। हम्म। जो थिंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि ये सोचे चले जा रहे हैं, थॉट्स स्लो नहीं हो रहे हैं, वो होगा। हम मतलब एक काम कर ही हाथ रहे हैं। से, हाँ जैसे मैं आत्माओं लिख रहे हैं तो दोनों हाथ से एक ही साथ लिखना है। हाँ, अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा पहले उल्टे को थोड़ा चलाओ, सीधे को चलाओ, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। पता है, मतलब थिंकिंग कम लिखना क्यों, दोनों हाथ से है। थिंकिंग दोनों कम। हाथ में आगे पीछे हो दीदी रहा है, जैसे सचिन इधर। भाई जी ने ना ये भी बताया था कि जैसे एक हाथ से हम सर्कल बना रहे हैं और दूसरे हाथ से हाँ हम ट्रायंगल बनाए। हाँ, वो तो ब्रेन एक्सरसाइजेस सुनी है, हमने सुनी है कि एक हाथ से कुछ करो, एक हाथ से कुछ करो। हाँ, वो ब्रेन एक्सरसाइजेस देखी हूँ, लेकिन ये लिखने का नहीं मुझे पता किस क्लास में बोला था उन्होंने। इससे क्या होगा, पूरा ध्यान शब्दों पे ही जा रहा है ना, तो उतनी देर संकल्प रुक गए ना। हाँ, संकल्प रुक गए ना, शब्दों हम्म, पे जा रहा है, लिखने पे जा रहा है, तो संकल्पों की गति वहां से ब्रेक हो गई, टूट गई, हल्की हो गई। ऐसे लग रहा है अब पता नहीं किस देश की लैंग्वेज लिख रहे हैं। है हमने ना। तो प्रैक्टिस कर दी, हम तो ना बोर्ड पे तो ना, हम जैसे लेफ्ट हैंड भी हैं तो बोर्ड पे जो क्लास में बच्चों को पढ़ाते थे ना, मतलब स्टूडेंट हाँ, रहता, तो राइट हैंड से पढ़ाते थे। अच्छा, जिनका मैथ्स लेफ्ट में बच्चों चलता को, है तो वो हाँ, राइट से करे, जिनका राइट चलता है तो वो लेफ्ट से करे। हमारा लेफ्ट चलता है लेकिन हम बोर्ड पे राइट से ही अच्छा, लिखते हैं। हाँ।
हम्म, ऐसे कॉपी में तो लेफ्ट हैंड चलता है। हम्म। तो ये प्रैक्टिस करना। मेरी खाली 3 4 लाइनें लिखी गई और एक हाथ की ज्यादा लिखी गई, उल्टे हाथ से 5 लिख ली तो सीधे हाथ से रुक गया। यानी डाइवर्ट हो रहा है ना, कभी लेफ्ट चल रहा है कभी राइट चल रहा है। हमको दोनों ब्रेन चलाने हैं कि एक चलाना है, दोनों चलाने हैं ना। तो दोनों ब्रेन एक्टिव करने के लिए दोनों हाथ से लिखो। कि एक साथ पहले मैं लिखना है, मैं लिख लिया दोनों, फिर हाँ, एक साथ आत्मा लिखना है, फिर हाँ, एक साथ हूँ लिखना है, तो हो हाँ, जा रहा है। हाँ, हाँ, ऐसे भी करो। हम्म। हम्म। इधर देखना पड़ रहा है फिर उधर देखना पड़ रहा है। इससे आंखों की भी एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है। बिल्कुल जो लेफ्ट हैंड वाला है, ऐसे छोटा बच्चा फर्स्ट क्लास का लिखता है ना, ऐसे राइटिंग आ रही है, तो सोचो हमारा ब्रेन फर्स्ट क्लास वाले तरीके से काम कर रहा है, बाबा यानी क्या कम कर छोटा रहा है। बच्चा बन जाओ। हाँ। कभी भी बच्चे छोटा बच्चा बन जाओ। हम्म। हाथ भी दर्द करने लग गया। तो ये करना है कुछ प्रैक्टिस, उसको एक्टिव करने के लिए और थिंकिंग पैटर्न को स्लो करने के लिए। तभी छोटे चलो। बच्चे कहते हैं हमारा हाथ कर दर्द करने लगे, उनसे होमवर्क कराते हैं, मैं कहते हैं मेरा हाथ दर्द करने लग गया। हाँ, दर्द करने दो लग से गया। एक लाइन लिखेगी तो भी कहेंगे मेरा हाथ दर्द करने लग गया, जैसा अभी आपने क्योंकि बोला। देखो काम ही नहीं किया ना इस हाथ से लिखने का, थोड़ा बस हेल्पिंग का काम करता है कि थोड़ा उसको सपोर्ट कर दिया, लेकिन उसको पूरा यूज नहीं करते ना। अब राइट वाला ब्रेन लेफ्ट को काम करता है, लेफ्ट वाला ब्रेन राइट का काम करता है। तो ये सब एक्सरसाइजेस करनी है हमको। चलो बढ़िया, आगे करते हैं। तो बाबा ने कहा, तो ओम शांति संकल्पों। दीदी। हाँ, ओम शांति। दीदी, आज का मुरली ना बाबा मेरे लिए ही चलाए हैं। अच्छा। बढ़िया। कि रात में आज 1 बजे मेरा नींद टूट गई। हम्म। उसके बाद ना इतना कि मैंने बेकार वाला चिंतन चला कि मन ही मन में बोल रही हूँ कि बाबा को, बाबा ऐसे कैसे क्या चलता है, क्या हम्म। करूं जो इससे मेरे को मुक्ति मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन मेरे को क्या वो चल रहा था। हम्म। तो बाबा ने आपको उत्तर दे दिया, ऐसे कर लो। उत्तर मिल गया आज, है ना, सुबह ही बहुत मिल गया। बढ़िया। तो आप उत्तर इसको लिखना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और दोनों हाथों से लिखना, भले वो 8 10 संकल्प और 15 मिनट लिखना। ठीक है। जी आपके जरूर संकल्प सर। शांत होंगे, फिर उसके बाद दोबारा लिखना, तो ब्रेन जो है बैलेंस होगा। जी। ठीक है। बहुत हाँ, अच्छा। ओके जी। हम्म। तो बाबा ने कहा, जितनी रचना अधिक, किसकी रचना, संकल्पों की, उतनी शक्तिहीन रचना होती है। तो संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। व्यर्थ रचना बंद करो, नहीं तो आजकल व्यर्थ रचना कर उसकी पालना में समय बहुत वेस्ट करते हो। तो संकल्पों की सिद्धि और कर्मों की सफलता कम होती है। कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। कर्मों में सफलता। अब ये हमारी संकल्पों की जो है उसमें सफलता पाने के लिए हमने किया। कर्मों में सफलता के लिए त्रिकालदर्शी बनना है। कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर कर्म करो, ना कि कर्म करने के बाद अंत में परिणाम को देखकर फिर सोचो। इसलिए संपूर्ण बनने के लिए इन 2 बातों का ध्यान देना पड़े। कौन सी 2 बातें? कौन सी 2 बातें? कौन सी 2 बातें? मैं 10 से आती हूँ। संकल्प की सिद्धि और कर्तव्य की विधि। तो संकल्प की सिद्धि के लिए बाबा ने, और ये कर्मों में सफलता के लिए मास्टर त्रिकालदर्शी
ये बोला दोनों का। कर्मों में सफलता की युक्ति है मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। ठीक है। और संकल्पों की सिद्धि के लिए व्यर्थ से मुक्त होना। रचना कम। तो दोनों बातें चाहिए सफलता के लिए, और दोनों बातों का पुरुषार्थ बताया बाबा ने। संकल्प का पुरुषार्थ व्यर्थ कम, और कर्मों में सफलता का पुरुषार्थ मास्टर त्रिकालदर्शी बनना। ठीक है ना। ये क्या है? सिद्धि स्वरूप बनने की सहज विधि है। किस बात में सिद्धि? दो बातों में, संकल्प की सिद्धि और कर्म की सिद्धि। और उन दो का पुरुषार्थ ये बताया अभी बाबा ने। ठीक है, 5 लाइनों में। दीदी त्रिकालदर्शी मीन्स यही ना कि हम ही पूज्य थे, हम पूज्य हैं, आदि अनादि पवित्र थे। नहीं, वो तो योग का पुरुषार्थ है। जो कर्मों में सिद्धि, जैसे सपोज यहाँ बाबा ना सेवा के हिसाब से कह रहे हैं, कर्म, जैसे हम कुछ कर्म करने के लिए कुछ जा रहे हैं, या हमारे सामने कोई प्रोजेक्ट है, कोई व्यवस्था करनी है। अब वो सफल कैसे हो? तो हमको उसके कर्म के परिणाम को आदि मध्य अंत सोचना है। ऐसा हम कर रहे हैं, अगर हमने स्टार्टिंग करी कोई प्रोजेक्ट की, तो किस वे में हमने स्टार्ट किया और उसका अंत कैसा होगा, और उसके बाद मुझे क्या करना है। जैसे सपोज करो हमने कोई जमीन मिली, उसमें हमको कुछ बनाना है। ऐसे ही बना दोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसके बाद में कोई आएगा, उसे देखेगा, या हमारा सारा पैसा लग जाएगा उसके अंदर। तो उसको सोचना। ये एग्जाम्पल दिया। जी हमने जब ठीक है। काम करने जाते, हाँ जी, हम्म। हमने जब काम करने जाती है ना, तो पहले सोचते हैं, जो सिंपल बात है, किचन किचन को जाएंगे तो सोचते हैं हम्म। ना ये आज करेंगे, तो हम्म। उसके बाद कट करेंगे, उसके बाद फिर पकाएंगे और खाना खिलाने देंगे। तो वही जैसे हम्म। सोच हाँ। काम। तो कोई हम कर्म करने जा रहे हैं, कोई बड़ी चीज करने जा रहे हैं, तो उसके आदि मध्य अंत को सोचकर। कई बार आपने कहते सुना होगा, हमने तो ऐसे ही कर लिया, हमें क्या पता था ऐसा होगा। फिर बाद में क्या, मनी वेस्ट, टाइम वेस्ट, आपके कर्म भी उसमें लग गए, थकावट हो गई, परिणाम कुछ निकला नहीं। तो क्या कहते हैं, सोच समझ के करना था ना। सुना है ना ऐसा। उस विषय में बाबा यहाँ बात कर रहे हैं। और जो वो आप कह रहे हो आदि मध्य अंत को सोचना कि हम कौन थे क्या थे, वो एक प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस है, जिससे ये अवस्था प्राप्त होगी। उससे जी हमारा, दीदी। हाँ, हमारे संस्कार चेंज होंगे, वो उस विषय में है। यहाँ बाबा कर्मों के ऊपर बोल रहे हैं। कोई आप कर्म करने जा रहे हो स्थूल में, उसमें सफलता कैसे प्राप्त हो, या आपने कोई पुरुषार्थ लिया है, जैसे कोई संकल्प रखा है हमें पुरुषार्थ का, उसमें मैं सफल कैसे हूं, उसका आदि मध्य अंत सोचना। इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यह प्रवृत्ति वाला ग्रुप है। इसको पैराग्राफ आज एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। तो प्रवृत्ति में रहते इन दोनों बातों का ध्यान देने से, ये प्रवृत्ति वाला ग्रुप है, यानी बाबा के सामने गृहस्थ आत्माएं बैठी हैं। तो प्रवृत्ति में रहते इन दोनों बातों का ध्यान देने से सर्विसेबल बन सकेंगे। सर्विस सिर्फ मुख से नहीं होती, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों द्वारा भी सर्विस कर सकते हो। यह जो ग्रुप आया है, अपने को सर्विसेबल ग्रुप समझते हो? इस ग्रुप में जो अपने को सर्विसेबल समझते हैं वे हाथ उठाएं। अच्छा, यहाँ रोक कर मैं एक बात कहना चाहूंगी। जैसे हमने ये लिखने की प्रैक्टिस करी ना, ब्रेन हैक के तरीके, जैसे हम सीधे सीधे चलते हैं आगे की तरफ, तो अगर आप वॉकिंग करते में थोड़ा उल्टा चलना शुरू कर दोगे, तब भी चमत्कार होंगे, तब भी ब्रेन हैक होगा, ब्रेन एक्टिव होगा। हमारे कई दर्द ठीक होंगे, उसको पता नहीं है ब्रेन को कि ये क्या हो रहा है। वो तो समझेगा ये चल ही रहे हैं। लेकिन हम जब पीछे चलना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जो पैटर्न बना हुआ है, एक सा पैटर्न ब्रेन के अंदर जो बन गया, जो बार 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 वही चीज हो रही है, वो टूट जाती है। एक ही थॉट बार बार आ रहा है, एक ही कर्म हमसे हो रहा है, वो ब्रेक होगा।
क्या हम करने शरीर से? के डॉक्टर उल्टा ने चलने कहा से। डॉक्टर ने कहा हम्म था यदि पीछे को चलोगे ना उल्टा तो घुटनों हम्म का दर्द ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाएगा। राइट। तो लोग ने बोल के चलवा रहे हैं, और वहां पार्क में भी सब लोग उल्टा भी चलते हैं। हाँ, डॉक्टर उल्टा लोग भी चलने से। चलवाते हैं। हाँ, चलाते हैं। तो ये ब्रेन है, ब्रेन हमारा ना वो कुछ उसको चेंज लगता है, ये क्या हो रहा है, तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। अरे इधर की तरफ करना है तो अंदर हलचल होने लगती है। ये क्या हुआ, हमें पीछे की तरफ जाना है, तो उसे नहीं पता कि शरीर पीछे की तरफ क्यों जा रहा है, लेकिन अंदर बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। ब्लड सर्कुलेशन पीछे की तरफ जाने लगता है। तो जो रुका हुआ था, जो एक ही तरफ चल रहा था, वो हिल गया सारा। तो उल्टा चलना, इस प्रकार से कई चीजें करने से फर्क पड़ जाता है। चलो, यहाँ हमने रोका था, आगे बढ़ते हैं। इस ग्रुप में जो अपने को सर्विसेबल समझते हैं वे हाथ उठाएं। अब जिन्होंने सर्विसेबल में हाथ उठाया वह सर्विस में समय निकाल मददगार बन सकते हैं। यहाँ बाबा ग्रस्त आत्माओं को कह रहे हैं, माताओं की मदद से बहुत नाम वाला हो सकता है। जितने आए हैं उतने सभी हैंड्स सर्विस में मददगार बन जाएं तो बहुत जल्दी नाम वाला कर सकते हो, क्योंकि युगल मूर्त बन चलने वाले हो। इसलिए ऐसे युगल सर्विस में बहुत अपना शो कर सकते हो। कितना अच्छा लगता है ना युगल जोड़ियों को देखकर। कभी सेंटर में आते हैं या मिलते हैं तो आपको कितनी खुशी होती है, अच्छा दोनों साथ साथ चलते हो तो बहुत खुशी की बात है। तो जिन आत्माओं के चलते हैं उन्हें उतना नहीं लगता होगा जितना सामने वालों को देखकर लगता है कि दोनों ज्ञान में चलते हैं, यानी कोई निर्विघ्न जीवन। यहाँ पे संजिता बहन है एक, और बहुत सारी आत्माएं हैं जिनके दोनों दोनों चलते हैं। गीता बहन है। दीदी युगल भट्टी का जो सॉन्ग है ना वो बहुत सुंदर है, युगल का ही है कि युगल की जोड़ी लक्ष्मी नारायण जैसी है, बहुत सुंदर सॉन्ग है। अच्छा, वो एंजल ऑफ शिवा का है शायद। जी हाँ, भाभी भट्टी चल रही है ना जल में कमल, तो उसके जो सॉन्ग हम्म। है ना बहुत सुंदर है। हम्म। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं वो अपना नाम कमा सकते हैं। ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य हर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षित करे। माताओं का ग्रुप, सो भी ऐसी माताएं जो कि युगल रूप में चल रही हैं, उनको समय निकालना सहज हो सकता है क्योंकि कोई रोके टोकेगा नहीं। अभी भी समय निकाल कर आई हो ना, अभी भी आपके पीछे प्रवृत्ति चल रही होगी ना, जैसे यह बात जरूरी समझकर बंधनों को हल्का कर पहुंच गई हो, ऐसे समय प्रति समय अपनी प्रवृत्ति के बंधनों को हल्का कर सर्विस में जितनी मददगार बनती जाएंगी उतना ही ये हिसाब किताब चुकतू जल्दी होगा। तो माताओं को ऐसे मददगार बनने में ही अपनी उन्नति का साधन समझना चाहिए। सुनना और सुनाना दोनों ही अनुभव करना चाहिए, यानी सुनते भी हो तो सुनाओ भी थोड़ा बहुत, यानी कोई क्लास ले लो बीच में। जैसे बाप मददगार बनते हैं वैसे बच्चों को भी मददगार बनना है, यही मदद लेना है। तो ऐसे इस ग्रुप में शक्ति भरकर जाना जो अपने बंधनों को हल्का कर सर्विस में मददगार बन सको। ये बाबा दादियों की तरफ देखकर कह रहे हैं, ऐसी इनमें शक्ति भरना। नहीं तो इस सब्जेक्ट में अगर कमी रह गई, नहीं उन आत्माओं को ही कह रहे हैं, युगल आत्माओं को कह रहे हैं कि अपने में शक्ति भरकर जाना। नहीं तो इस सब्जेक्ट में अगर कमी रह गई, कौन सी सब्जेक्ट में? मददगार बनने में, सेवा में, तो फुल मार्क्स कैसे ले सकेंगे? ज्ञान योग धारणा सेवा, चार सब्जेक्ट है ना, तो इसमें कमी रह गई तो फुल मार्क्स कैसे ले सकेंगे? लक्ष्य तो फुल पास होने का रखा है ना। इसलिए इस ग्रुप को खास ऐसी ऐसी युक्तियां रचने की ट्रेनिंग लेकर जाना है।
भट्टी से क्या बनकर जाना है, समझा? सर्विसेबल और मददगार। घर में रहते शक्ति स्वरूप की स्मृति सदैव रहने से कर्म बंधन विघ्न नहीं डालेंगे। घर में रहती हो इसलिए शक्ति रूप की बजाय पवित्र प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है। प्रवृत्ति में रहते हुए शक्तिपन की वृत्ति कम रहती है। इस पर बाबा टारगेट कर रहे हैं। इसलिए अब तक जो आवाज निकलता है कि कर्म बंधन है, क्या करें, कैसे करें, कैसे कर्म बंधन काटे, ये आवाज इसलिए निकलता है क्योंकि शक्तिपन का अलंकार सदैव कायम नहीं रह पाता। तो अब इस भट्टी में अपनी स्मृति और स्वरूप को बदलकर जाना। इसलिए दो बातें सदैव याद रखना, एक तो चेंज होना है, दूसरा चैलेंज करना है। शक्ति रूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना, और जितना जितना अपने को चेंज करते जाएंगे उतना औरों को चैलेंज कर सकेंगे। इसलिए दो बातें याद रखना। जब सुकर्म करते हो तो बाप का स्नेही स्वरूप सामने आता है, और अगर कोई विकर्म करते हो तो विकराल रूप सामने लाना चाहिए। ये बाबा युगलों को कह रहे हैं कि अगर अच्छा कर्म करते हो तो बाबा का स्नेही रूप सामने लाओ, और जब कोई गलती या कोई विकर्म हो जाता है या संकल्प आता है तो बाबा का विकराल रूप सामने लाना चाहिए। कौन सा है बाबा का विकराल स्वरूप? धर्मराज को। धर्मराज ही होना चाहिए। तो स्वरूप तो दिखता नहीं है कोई, इस बाबा का तो प्रेमी स्वरूप दिखता है, तो धर्मराज को कैसे देखेंगे? वो जो दादी वाला है ना, दादी, बाबा बहुत गुस्से में है। कौन सा? एक दादी का फोटो है, वो बाबा उसे बहुत गुस्से में दिखा रहे हैं। अच्छा, नहीं देखा हमने। भेज देना अगर आपके पास है तो कोई ऐसा फोटो। जी। दीदी ऐसे गुस्से में नहीं है, जैसे उसमें बाबा ने धर्मराज के रूप के दादी ने धर्मराज के रूप के बारे में बोला है ना, वो फोटो ऐसे मतलब वैसे नहीं, उसमें ना, पिक्चराइज ऐसे। उसमें दीदी दादी मतलब देख, बाबा देख भी बहुत गुस्से में रहे। सचिन भाई जी ने दिखाया था एक क्लास में, ये देखो बाबा कितने गुस्से में है वो कुछ धर्मराज पर। दिखाया भी ऐसे, आंखें थोड़ी सी ना रेड कर हाँ। दी हैं उसमें। अच्छा, तो थोड़ा कई बार चेंज कर ऐसे दिया होगा फोटो में। कोई सीरियस बात करते हुए सीरियस मुंह नहीं बना लेते हैं, जैसे उस हम्म तरह का पोज है या हम बाकी। देख उस तरीके से रहे हैं तो हमको हाँ वही जी, भाव उसमें लगने लगते हैं। और थोड़ा साइड पोज करके दिखाया हुआ तो वो ऐसे अच्छा। तो थोड़ा ऐसे अच्छा, धर्मराज का रूप टाइप दिखाई ठीक देता है, है। भेजना, देखेंगे हमको क्या अनुभव होता है उसमें। वो आपने देखा होगा, जरूर भेजेंगे। देखा होगा, हाँ जी, लेकिन शायद अभी वो ध्यान नहीं आ रहा। दीदी उसके जैसे नीचे, उस फोटो के नीचे दीदी ना जैसे बच्चों को वाणी हम ऐसे लिखी है बाबा आंखें की दिखा देते बहुत। हैं ना, उस टाइप हम्म का फेस है। उसके अच्छा। नीचे बाबा की जो बहुत स्ट्रिक्ट वाणी लिखी हुई है पवित्रता के लिए और ये सब। अच्छा, उसमें बाबा ने ये बच्चों भी ने लिखा है। क्रिएट हाँ जी, क्रिएट कर दिया होगा कि ऐसे देखो उसको, और ऐसे लिखा हुआ है तो हाँ जी, लग रहा होगा जैसे वो धर्मराज ही देख रहा है। हाँ जी भाई, एक जन्म पवित्र नहीं बन सकते ऐसा करके बाबा ने थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला हुआ है। अच्छा, ठीक है, देखते हैं, भेजना। तो बाबा कह रहे हैं वो रूप सामने लाना चाहिए। आप लोग स्नेही तो हो ना। अब वो जो साकार में थे बाबा के साथ में, तो उनके साथ में तो बाबा के हर रूप चलता था। कभी बाबा गुस्सा भी करते थे, बच्चों को प्यार ही होता था वो। तो वो लोग तो सामने ला सकते हैं कि बाबा आ गए, हमें देख रहे हैं, या लेकिन हम लोगों ने तो फोटो ही देखी है, और वो फोटो में बाबा का तो प्रेमी स्वरूप दिखता है। या हम क्रिएट कर सकते हैं ऐसे बाबा, अगर हमको घूर रहे हैं या जब गुस्सा करेंगे तो कैसा लगेगा। और धर्मराज जब बोलते हैं ना तो वही रूप सामने आता है धर्मराज का, तो वो बड़ा सा दानव जैसा। ओम शांति। हम्म हम हम जब देखते हैं ना बाबा कुछ गलत कर लेते हैं, बाबा का फोटो में जो वो गुस्सा वाला आंख दिखाई देता है। तो बाबा को बोलते हम्म हैं, बाबा क्यों बड़े बड़े आंख करते हो, भूल तो कर दिया, गुस्सा क्यों होते हो, ऐसे बोलते हैं बाबा को। मुझे दिखाई देता है दीदी, मधुबन भी जाते हैं तो दिखाई देता है, सबके आंख दिखाई देता है।
बड़ा वाला आँख बहुत इधर उधर कर देती हूँ जब, तब हो जाए दिखाई देता है हम्म, गुस्से वाला। चलो अच्छा है। तो बाबा कह रहे हैं आप लोग स्नेही तो हो ना, सदैव स्नेही सदैव सुकर्मी होते हैं। कोई भी ऐसा कर्म ना हो, यह सदैव स्मृति में रखना, क्योंकि आप सभी सृष्टि की स्टेज पर हीरो एक्टर्स हो। तो हीरो एक्टर्स पर सभी की निगाह होती है, इसलिए अपने को प्रवृत्ति में रहने वाली ना समझ स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर हर कर्म करती चलेंगी, तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं हो सकेगा। बाबा माताओं के सामने कह रहे हैं आप हीरो एक्टर हो, क्योंकि स्टेज पर आप ही दिखाई दे रही हो अभी। तो ऐसा नहीं समझना कि हम प्रवृत्ति में रहने वाली हैं। स्टेज पर हीरो एक्टर समझकर हर कर्म करना। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे कल पढ़ेंगे। कल क्या है? सैटरडे है, कल खत्म हो जाएगी ये मुरली। तो क्या करना है हमें इस मुरली से? संकल्पों की गति धीमी और कर्मों में सफलता के लिए मास्टर त्रिकालदर्शी, और घर गृहस्थ में रहते शक्ति स्वरूप। कैसा शक्ति स्वरूप होगा घर गृहस्थ में रहते? क्या प्रैक्टिकल में दिखाई देगा हमसे? शक्ति स्वरूप मतलब क्या? दीदी जैसे अगर कल कोई परसों। हाँ, हम्म। कोई गलत काम हम्म। कर रहे हैं तो विकराल रूप सामने आएगा, और अच्छा काम कर रहे हैं तो शक्ति हम्म। स्वरूप। बाबा ने कहा शक्ति रूप में अपनी वृत्ति और स्वरूप को भी चेंज करना है ना। जब शक्ति रूप का मतलब क्या होता है? सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये सब हमारे प्रैक्टिकल में, हमारे व्यवहार में दिखाई दे। सामना कर सके, कहीं हम माया आ रही है तो माया का सामना कर सके, ये गृहस्थियों के लिए कह रहे हैं। शांत रह सके, धैर्यता हो, संतुष्टता हो, ये है शक्ति स्वरूप। और ये बाबा ने चेकिंग के लिए कहा है कि अगर मन में कभी विकर्म या विकल्प आए तो बाबा का वो स्वरूप याद करना, जिससे मदद मिलेगी हमको, पाप कर्म नहीं होंगे। ठीक है। दीदी तो बाबा ने, सामना नहीं कर पाते हैं किसी चीज इंसान का, अगर माया इंसान का है सामना तो। करना ही नहीं है। इंसान का तो कभी भी सामना करना ही नहीं, माया का सामना करना है। तो दीदी माया युगल के रूप में आती है तो फिर युगल। हाँ, अब उसमें युगल के रूप में आती है ना, तो आपको अपनी जो भी धारणाएं हैं, जो अपनी शांति है, वो बरकरार बनाए बनाए रखनी है। उसके लिए उस आत्मा को जिस समय क्रोध करता है, अब ये प्रैक्टिस की बात है, हो एकदम से नहीं हो रहा जो हम बोल रहे हैं, लेकिन उसका अभ्यास करना है। जिस समय क्रोध रूप में हो या कोई उस रूप में आए, तो आत्मा देखना है, ये एक आत्मा है, वश है, परवश है। तो मुझे उस परवश, अगर वो हमें भी परवश करना चाहे और मैं अगर वश में हो गई, तो माया के अधीन हो गई, सामना नहीं करा। सामना कब करा? जब वो कुछ भी कहते रहे लेकिन मेरी स्थिति नहीं बिगड़े, तब है वो शक्ति रूप। हमें बोलना नहीं है कुछ, हमें ऐसे जवाब नहीं देने या गलत वे में नहीं बात करनी, लेकिन मेरी अपनी स्थिति को बना के रखना, मेरी धारणाओं में परिवर्तन ना आए। कोई क्रोध में कह रहा है खाओ इसको, क्यों नहीं खा रहे हो तुम, और मैंने खा लिया डर के मारे, तो सामना नहीं करा। आ रहा है समझ में? जी दीदी। हम्म। भले ही आप चुप रह जाओ, लेकिन अपनी धारणा नहीं तोड़ो। तो उसमें कितनी शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की, ये सब आपने यूज की, उसे कहेंगे शक्ति रूप। दीदी इस लाइन को भी एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए। घर कौन में सा? रहती हो लेकिन हम्म। शक्ति रूप की बजाय पवित्र हम्म। प्रवृत्ति का भान ज्यादा रहता है, इसका क्या हाँ, डिटेल में मतलब है? ये उन माताओं से बाबा बात कर रहे हैं जो दोनों युगल चलते हैं।
तो हम्म हमारी पवित्र प्रवृत्ति है, बस इसी में संतुष्ट हो गई हो कि हम तो धारणाओं का पालन कर रहे हैं और बस एक साधारण सा जीवन हो गया कि उसमें कोई माया का नहीं है, कोई माया नहीं आ रही आपसे, बस आप जा रहे हो, मुरली सुन रहे हो, आ रहे हो, एक साधारण जीवन, और इसी में खुश हो गए हो कि हमारी पवित्र प्रवृत्ति है। लेकिन हम्म शक्ति रूप की प्रवृत्ति कम है। शक्ति रूप का मतलब आपको माया का सामना कर रहे हो तो औरों को भी सामना कराने के निमित्त बनना है। हम्म ठीक है। अब आपके परिवारों में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनको भी आपको तैयार करना है, लेकिन आप खाली आए, खिलाए और चले गए, आपने इस्तेमाल नहीं करा ज्ञान का और बाकी चीजों का। कोई आए तो अब आप तो फ्री हो, बंधन मुक्त, तो उनको सुनाओ, उनको सुनाने हम्म के बाद उनको धारणाएं भी कराओ, बताओ, बाबा तक लेके जाओ। यहाँ आएगा शक्ति रूप। हम्म कोई आपकी आलोचना भी करे तब भी उसको आप सामना करो, ये क्या करते हो तुमने, सब ये सन्यासी धर्म वो कर रखा है, कोई ऐसे बोल दे आपको, या डर लगता है कि हम्म कोई बोल देगा तो चुपचाप आप चल रहे हो, बस हाँ ठीक है हम तो पवित्र चल रहे हैं, तो यहाँ आप शक्ति रूप को तो नहीं ला रहे हो, ये होगा शक्ति रूप। समझ गए? ठीक है जी, ठीक है। हाँ। जो बाबा के कार्य हैं उनमें आप फ्री हो। बाबा कह रहे हैं दोनों युगल चल रहे हैं, आप आगे करो उसको, आप क्यों रुके हुए हो उसमें? ये तो आप स्टेज पर हो, लोग देख रहे हैं आपको, कार्यों को बढ़ाओ आगे। तो इसलिए बाबा ने ऐसा कहा। दीदी बाबा सिर्फ धारणाओं से ही खुश नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं कि धारणा हाँ, अगर करिए तो धारणा करवाओ भी सही। कराओ भी, हाँ, तो होगा शक्ति रूप। वही चीज को बाबा ने बोला कि खाली पवित्रता में रह के खुश हो गए, अब उसको शक्ति रूप भी बनाओ आपका, औरों को कराओ, सामना करो। बाबा सबसे ये, अलग अलग एक्सपेक्टेशन हाँ, करते हैं। जो हाँ, हाँ, मतलब जो नए बच्चे होते हैं, जो कैसे कैसे महारथियों से अलग करता है एक्सपेक्टेशन। हाँ। महारथियों से ऐसे नहीं कि बस अपने आप में कर लिया उनको टीचर्स हैं तो। तो टीचर से अलग तरीके से बात करते हैं, हाँ, और कोई बंधन वाली माताएं आ जाए तो कितना एकदम एकदम नरम जैसे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, हाँ, उनके लिए तो कोई है बात ना, नहीं सब कुछ। कितना नरम हो जाते हैं। तो कौन बैठा है सामने, हाँ, क्या नहीं करना हम है? सब मिक्सचर है। हाँ। तो अपने को समझना चाहिए मुझे क्या करना है, बाबा की बातों को लेकर मेरे लिए क्या है, इसमें भी परखने की, निर्णय करने की शक्ति चाहिए कि मुझे क्या करना है, मेरी अवस्था क्या है। ठीक है ना? बाबा के बहुत सारे, कई बार ऐसे होता है, हमारे साथ भी कोई हुआ है नया कि आ बहुत जाता है नशे में आ जाते हैं। दीदी, कोई बाबा ने तो नया आ जाता है और हम्म, अगर वो अपने ऊपर ले ले कि मेरे को धारणाएं करवानी है तो फिर वो गलत हो जाएगा ना। गलत हो जाता है, बस हाँ। अपने ऊपर लेना कि मेरे लिए क्या क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है। मेरी कैपेबिलिटी क्या है, ये बाबा ने बताया। कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत नशे में आ गए, अरे बाबा ने तो ऐसे कहा और हम कर देंगे, एक एक चीज हमने सारी कर ली, क्योंकि नशा होता है शुरू में। तो उस शुरू समय शुरू में आपको आ भी जाते गाइडेंस, हैं नशे में। गाइडेंस चाहिए। और ऐसा कर लिया यार आपने, और थोड़े दिन बाद वो ढीला हो गया, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का सामना कर गया, उतनी शक्ति हम में है नहीं, फिर वो उल्टा पड़ जाता है कि बाबा ने तो ऐसे कहा, जादू कर दिया, हम तो कुछ कर नहीं पाए। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, क्योंकि बाबा की मूल्य तो सबके लिए चल रही है ना। अब मेरे लिए क्या है, तो बाबा से पर्सनली आप रू रिहान करो, थोड़ा सा किसी से गाइडेंस लो, तब आप उसको एक्ट में लेकर आओ, सामना करो। सामना भी, सामने वाली की भी कैपेसिटी देखनी है कि वो मेरी सामना करने की ताकत को कितने तक सहन कर सकता है। तो हम भी धीरे 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 आगे बढ़े, ताकि और वो भी ये जो धीरे धीरे पावर मुझे आती है ना, पचा पाए। हाँ। ये जो पावर आती है ना, जैसे अब हम हम्म, एक ग्रुप में बैठे हैं, रोज मुरली का चिंतन मनन हम्म, ध्यान सब कुछ करते हैं, है ना। तो हम्म। हमारा ये सब ये चीजें बहुत हमारी ना ज्ञान की मैच्योरिटी आ जाती है थोड़ी सी। राइट, राइट। जैसे जो सिर्फ मुरली वहां पे जाके सुनते हैं ना हम्म, सेंटर्स में, उनको फिर वो मैच्योरिटी नहीं आती है, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा उसी चीज में ही रह जाते हैं। हमने नोटिस हाँ। किया दीदी, छोटी सी एक हम्म, बात है। वो गायत्री बहन जी ज्वाइन करती है ना जो, हम्म, परसों हम्म, उनका फोन आया था कि उनके ऑफिस में ना एक सेंटर के भाई आए थे, हम्म,
हमारे ही सेंटर के भाई थे, 25-30 साल से चल रहे हैं। तो मतलब बस सिर्फ ज्ञान में चलते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मतलब चिंतन मनन मुरली का और ऐसा कुछ भी नहीं है। 1-2 बार उनको ऐसे इन चीज़ों के लिए बोला, तो वो फिर थोड़ा वो करने लग जाते थे। तो जैसे ही इनके ऑफिस में आए ना, तो इनके साथ वाली सीट पे जो बहन बैठती है, उसने बोला कि ये कुछ बाहर का खाती नहीं है, ऐसे नहीं। तो उनको ना मतलब इतना सटीक ज्ञान सुनाने लग गए कि पवित्रता के बारे में इतना कुछ बताने लग गए, और वो आत्माएँ पवित्र होती हैं, घर गए इसलिए हम नहीं खाते। मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको मतलब जैसे उल्टा ज्ञान नहीं पढ़ा देते, और वो फिर अपोज़ करने लग गई इनको ऐसे। थोड़ा जैसे एक समझ नहीं होती ना, जब तक हम मुरलीज़ का चिंतन, मनन, मंथन नहीं कर सुनते या करते, तब तक मैच्योरिटी नहीं आती। तो ऐसे इमैच्योर बातें कर दी उन्होंने वहाँ पे ना, इतने पुराने होते हुए भी। और अगर कोई ये सब करता होगा ना, वो ऐसी बात नहीं करेगा, वो लाइटली उनको समझाएगा, कुछ भी। तो उसके लिए क्या है ना, अपनी भी जैसे मंदिर गए, चले गए, आ गए, अपनी भी हमको चाहिए ना इंटरेस्ट। अपना भी तो इंटरेस्ट चाहिए, मैं कहीं और से जाऊं, कुछ और ग्रहण करूं। अगर कोई और जाएगा ऐसा जो मुरली को, जिसने ज्ञान को पूरा समझा होगा, वो आराम से उनको बताएगा कि भाव शुद्ध नहीं होते, उनके भावों से बात करेगा, डायरेक्ट पवित्रता पे अटैक नहीं करेगा एकदम से नए बंदे के ऊपर। भाव तो वाइब्रेशंस उसमें देखो शक्ति चाहिए जा ना। सकता है। हाँ ये जी। शक्तियां इमर्ज नहीं है, आपको परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, सत्यता की शक्ति, ये शक्तियां चाहिए। आप खाली एक ही बात पे हम जैसे अड़ गए, जैसे आपने कहा, तो वहां शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करा हमने। शांति की शक्ति, इसे कहेंगे शक्ति स्वरूप। तो हम सब उस दिन फिर डिस्कस कर रहे थे कि हम सब लकी हैं कि हम बाबा ने हमें ऐसे ग्रुप से जोड़ा हुआ है, जो हमें इन चीज़ों की ज्ञान की अच्छी समझ मिल रही है। हाँ, और कुछ आत्माएं अब अपने अपने अनुभव होते हैं ना, हम कितनी गहराई में जाना चाहते हैं। जैसे बाबा ने कहा ना, उसी से संतुष्ट हो गए आप। खाली पवित्र प्रवृत्ति चल रही है, बस आप संतुष्ट हो, हमारा तो जीवन चल रहा है। लेकिन आगे बहुत कुछ है, उसी पर बाबा ने टारगेट किया, ये बोला। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। बाबा ने मनन चिंतन करवाया। अभी हम वरदान सुन के वाटर चार्ज करेंगे। वरदान पढ़ेंगे कौन? पढ़े दीदी वरदान। पढ़िए। बाप दादा का वरदान है, हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान: समाने की शक्ति द्वारा एकमत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एकमत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव, जो एक जैसे मन के हैं, एक की ही लगन और एक स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनेंगे। आज का स्लोगन: हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। चलिए वाटर चार्ज करते हैं। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जल लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट होकर। भ्रिकुटी से निकलती हुई शक्तियां जल में समा रही है। 21 टाइम्स मैं पवित्रता का सूर्य हूँ।
ओम शांति। शुक्रिया करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इस जल को ग्रहण करेगा उसका मन शांत होगा, जीवन में दिव्यता आएगी, चेहरे से चलन से बाबा की प्रत्यक्षता होगी, पुरुषार्थ तीव्र होगा, उड़ती कला होगी, आपसी संबंध मधुर होंगे, तन मन धन ईश्वरीय सेवाओं में सफल होगा, चारों सब्जेक्ट उसमें 100% हम लेकर आएंगे। मधुबन बेहद घर की यात्रा होगी, अन्य आत्माएं सहयोगी बनेंगी, बाबा का ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट होगा, सर्व का कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण होगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा ओम का। शांति। शुक्रिया शुक्रिया। परिवार का। ओम ओम शांति थैंक दीदी। यू, ओम शांति। शुक्रिया थैंक यू सो मच देवी, थैंक यू। शुक्रिया थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया। दीदी ओम शांति।